फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बिल्कुल रूट ट्रेस करनी चाहिए. कुछ जो हैं अपने फन के लिए भी करते हैं. Whoever is involved, nobody is above the law. ढाई से हमने देखा और मीडियम ने भी इसको एक्सपोज किया है. माँ बाप का, बड़ों का जब चेक एंड बैलेंस होता है तो बच्चों की आपको तमाम बातों का पता होता है कि बच्चे क्या किस तरफ जा रहे हैं. मंशियात की स्मगलिंग हो या मनी लॉन्ड्रिंग, तहकीकात में बारहा ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं जहां ख्वातीन भी अहम किरदार अदा कर रही हैं. आइए जानते हैं ख्वातीन पार्लियामेंटेरियन इस हवाले से क्या सोचती हैं. मंशियात जैसे केसेस में मुलविस हो रही है, इसकी क्या वजूहात हैं, कैसे इन चीज़ों को रोका जाएगा? देखिए, ये चीज़ हमने हाईलाइट की थी कि जो स्कूल में और इंस्टीट्यूशंस में ये ड्रग स्मगलिंग का हो रहा है, सबसे पहले तो उनको कंट्रोल किया जाए. जब आप उस पूरे प्रोसेस को रोकेंगे तो ये सिर्फ ख्वातीन नहीं, बाकी सारे लोगों को भी हम बचा सकते हैं, स्पेशली अपनी न्यू जनरेशन को. तो इस पे हमारा काम चल रहा है. इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ भी इसमें हम बात कर रहे हैं. मेन वजूहात क्या है ख्वातीन की इन चीज़ में मुलविस होने की? बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन कुछ जो हैं अपने फ़न के लिए भी करते हैं. तो देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो इनको इस तरफ लेकर जा रही हैं. फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बिल्कुल रूट ट्रेस करनी चाहिए, क्योंकि नारकोटिक्स एक ऐसा इशू है जो हमारे माशरे को घुन की तरह खा रहा है. इट्स अ कैंसर इन द सोसाइटी. मैंने तो बिल भी मूव किया था इसके ऊपर कि जी तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर वॉलंटरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए और ये है कि स्टूडेंट काउंसलिंग होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू रिहैबिलिटेट द स्टूडेंट्स विदाउट प्रोपेगेटिंग दैम. तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं समझती हूँ कि अब ये एक ऐसा मौका है, एक फर्म पोजीशन ली जाए और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको ट्रैक किया जाए, ट्रेस किया जाए और एक्सपोज किया जाए. मैम, ख्वातीन की मुलविस होने की मेन वजूहात क्या हैं इन चीज़ों के अंदर, इन केसेस में? देखिए, बात यह है कि क्राइम जेंडर बेस्ड तो होता नहीं है. ठीक है, क्राइम कहीं पे भी होता है और एक ख़वातीन को समझा जाता है कि एक सॉफ्ट फेस है. सो इफ़ दे आर इन्वॉल्व तो उस तरीके से शायद उनको ट्रैक नहीं किया जाएगा. बट एग्जैक्टली हू एवर इज़ इन्वॉल्व, एनीथिंग विच इज़ कैंसरस फॉर द सोसाइटी शुड बी ट्रेस्ड, ट्रैक्ड एंड पेनलाइज्ड. आई थिंक क्राइम जो होता है वो ना फीमेल होता है ना मेल होता है. इट इज़ अपॉर्चुनिटी. whoever wants to go in anything. So crime doesn't ask for male or female. मैम, इसको कैसे रोका जा सकता है? Our government is after crime और crime को वो पकड़ेंगे. Inshallah, you will see in every district, at least in Punjab, our CM is after crime और she is making sure and taking it very seriously. बहुत सारी फैमिलीज, पार्लियामेंट्री फैमिलीज जो हैं वो भी इनमें इन्वॉल्व, जो इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? किस? बहुत सारी पार्लियामेंटेरियन की जो फैमिलीज हैं ना और मॉडल्स हैं, बहुत से बड़े बड़े नाम जो इस केस में शामिल हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, अगर whoever is involved, nobody is above the law. हुकूमत को हमेशा से इस पे नज़र रखनी चाहिए थी. इतनी देर क्यों हुई है? और फिर इस हवाले से कि जो इतनी वो कहते हैं ना ढाई से हमने देखा और मीडियम ने भी इसको एक्सपोज किया है, तो उसको बिल्कुल कटहरे में लाना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए. कोई भी ABC उसमें जब इन्वॉल्वमेंट हो तो उससे कोई नरम रवैया नहीं रखना चाहिए. कानून को भी हम यहाँ पे बीइंग अ लेजिस्लेचर हमेशा हमने नारकोटिक्स के हवाले से कवानीन भी सख्त बनाए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी सख्त होनी चाहिए और किसी को माफ़ी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे नौजवान नस्ल को जिस तरह इसकी तरफ राग़िब किया जा रहा है और जो नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ लिया जा रहा है, तो ये कोई भी इसके साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए. इनकी वजूहात सबसे पहली तो मैं जो ये समझती हूँ वो है कि माँ बाप की बच्चों के साथ जो है वो दूरी है. फैमिली सेटअप हमारे स्कैटर्ड हो रहे हैं, माँ बाप बिजी हैं, बच्चे बिजी हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है. माँ बाप का, बड़ों का जब चेक एंड बैलेंस होता है तो बच्चों की आपको तमाम बातों का पता होता है कि बच्चे क्या किस तरफ जा रहे हैं. तो मैं समझती हूँ कि हमें वापस आना पड़ेगा टीवी लाउंज में, हमें वापस आना पड़ेगा मोबाइल और टेक्नोलॉजी के दौर से वापस आके हमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए. हम हुकूमतों के ऊपर मलबा डाल देते हैं, हुकूमतें घरों के अंदर तक नहीं आती. तो वो दौर जो था माँ बाप का, नानी का, दादी का, फुफ्फी का, वो दौर बहुत अच्छा दौर था और ये चीज़ें
بہت کنٹرول میں تھیں. بہرحال منشیات جس طرح سے اسکولس کے اندر پینیٹریٹ کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, اس کی روک تھام کے لیے ہماری حکومت سرگرم عمل ہے, نارکوٹکس فورس بھی سرگرم عمل ہے. معاشی طور پہ بھی ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, معاشرتی بے حسی کو ہمیں دور کرنا پڑے گا. میم مجھے بتائیے گا کہ بہت ساری بڑی شخصیت کے نام بھی آ رہے ہیں, پارلیمنٹیرین کی فیملیز بھی اس میں انوالو, ماڈلز بھی ہیں انوالو, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بات ہو. بہرحال ابھی یہ کچھ چیزیں ویریفائی ہوں گی تو پتہ چلے گا. ابھی تو یہ انیشیل انویسٹیگیشن اور میڈیا رپورٹس ہیں, ابھی ان کی کوئی جو ہے تصدیق نہیں ہوئی. خواتین کا جرائم میں ملوث ہونا صرف ایک قانونی مسئلہ نہیں بلکہ سماجی, اخلاقی اور معاشی چیلنج بھی بن چکا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرے.